नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। ताल ठोक के सवाल पूछ रहे हैं, बंगाल में ठोकतंत्र है क्या? मतलब लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है? हो क्या रहा है बंगाल में? मतलब बंगाल की लड़ाई क्या पत्थरबाजी पर आई? 2 दिनों के बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हो गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से पथराव हुआ। मोटे मोटे पत्थर मारे गए हैं, लाठी, डंडे, रॉड। ये देखिए आप, जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। कैलाश विजय, ये गाड़ी का आप आराम से पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो, ये पत्थरबाजी वीडियो में कैद हुई। देखिए पत्थर आपको नजर आ रहा है, बहुत मोटे। मतलब कश्मीर में पत्थरबाजी आपने देखी थी ना, ये कश्मीर की पत्थरबाजी, बंगाल में कश्मीर वाली पत्थरबाजी। कोई डर नहीं है। पुलिस वालों के सामने, पुलिस वालों के सामने, पुलिस की मौजूदगी में। ये आप सोचिए, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, और इसी गाड़ी में कैलाश विजयवर्गीय थे। आगे की तरफ जो वीडियो है उसमें बहुत मोटा पत्थर उनकी विंडो पर आकर लगता है, वो मुंह उस तरफ करते हैं। वो तस्वीरें और एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो हमला हुआ है, बीजेपी दरअसल कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ जो है। अब ये बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे थे। ये देखिए, घेर लिया गया, फिर मार। ये देखिए, बाइक पर रोककर पिटाई की गई। तो सोचिए ना, ये चुनाव प्रचार नहीं हो सकता क्या? लोगों के साथ संवाद नहीं हो सकता क्या? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि मैं अपने देश में हुई नहीं। आप सोचिए, एक बार फिर से तस्वीर बहुत ध्यान से देखिए। अमित शाह की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, 2 दिवसीय बंगाल दौरा, मिशन बंगाल। लेकिन ये देखिए, पहले अटैक किया गया, उस इलाके से नहीं निकल सकता क्या कोई? और झंडे देखिए आप, झंडे देखिए आप, टीएमसी के लोग हैं सारे। वहां पर रोका गया, डंडे मारे गए, लाठी, डंडे, रॉड। पुलिस वाले देखिए नजर आ रहे हैं, कोई डर ही नहीं है पुलिस वालों की मौजूदगी में। मकसद क्या था? मतलब डरा रही हैं दीदी या खुद डर गई हैं? आपको बता दें, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कैलाश विजयवर्गीय जख्मी हुए हैं, कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, कुछ गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय, मुझे बताया जा रहा है कि अब कैलाश विजयवर्गीय जो है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय की ही गाड़ी पर अटैक हुआ और वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या हुआ था कैलाश विजयवर्गीय जी? अगर एक बार हम, क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हुआ क्या था, अगर आप विस्तार से बता पाए। कैलाश विजयवर्गीय, क्या हुआ था? प्रधानमंत्री जी ने जो पैसा भेजा था वो भी उनके पास तक पहुंचा नहीं, ना उनको चावल मिले, ना उनको त्रिपाल मिला। तो हमने एक सम्मेलन उनका बुलाया था यहाँ पर। उस सम्मेलन में हम लोग जा रहे थे। प्रशासन को सूचना थी, राज्य के गृह मंत्री को सूचना थी, होम सेक्रेटरी को सूचना थी कि हम जाने वाले हैं। ठीक है। जब कल शाम को इनपुट भी आया कि वहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन करने वाले थे, फिर हमने रात को रिमाइंडर किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, जरा कानून और व्यवस्था वहाँ ठीक रहे, इसकी आप चिंता कीजिए। पर मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा चिंता की उन्होंने कि पूरे रास्ते में 10-20 हजार लोग पथराव करते रहे, झंडे दिखाते रहे। पुलिस के सामने उन्होंने जिस तरीके से गाड़ियाँ फोड़ी है, हम सब लोग एक सेकंड में ऐसा लगा था कि आज बच के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि सब हथियारों से लेस लोग पुलिस के सामने वहां पर हथियार बच के जाएंगे नहीं जाएंगे, बाल बाल बच गए। कैलाश विजयवर्गीय, आपको लग रहा है कि आप बच के नहीं जा पाते? मतलब मुझे एक चीज बताइए, ये जो मैं तस्वीरें इस वक्त मैं देख रहा हूं, मुझे तो पुलिस नजर आ रही है। पुलिस, ये देखिए, पुलिस वाला वो नजर आ रहा है, पुलिस की मौजूदगी में लाठी, डंडे, पत्थर, रॉड, और आपको लग रहा है आप बच के नहीं जा पाएंगे। पुलिस थी वहां पर, पुलिस की मौजूदगी में हुआ ये सब। कैलाश जी, पुलिस की मौजूदगी में आप वीडियो देखेंगे, पुलिस की मौजूदगी में लोग पत्थर मार रहे हैं। मैंने वो वीडियो भी मैंने ट्वीट किया है। पुलिस खड़ी है, उनके सामने पत्थर मार रहे हैं। मतलब हम आंदोलन करते हैं तो हम पे प्लेट गन चलाई जाती है और टीयर गैस छोड़ी जाती है, लाठीचार्ज किया जा सकता है। पर टीएमसी के गुंडे अगर हम पे हमला करें तो पुलिस खड़ी रहती है। तो ये बंगाल की पुलिस का चरित्र है, और इससे मैं समझता हूँ पूरा बंगाल आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही अपमानित हुआ है। और बंगाल की ये संस्कृति नहीं होती कि एक सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आए तो उसका वजह क्या मिशन बंगाल से घबराहट है? आप लोगों का जो मिशन 200 है, वजह क्या है?
क्या घबराहट है, मिशन बंगाल या कुछ और? 100%, क्योंकि जो अभी हम कार्यक्रम कर रहे हैं हमारी सभा में बिना संसाधन के और बड़ी भीड़ आ रही है, और ममता जी की सरकार पूरी कोशिश करती है तो भी लोग नहीं आते। इस घबराहट में उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक गई, और वो इस बौखलाहट में वो और भतीजे दोनों मिलकर पूरे प्रदेश में अराजकता फैला। नहीं सर, लेकिन टीएमसी कह रही है आप ही ने करवाया था अटैक। टीएमसी कह रही है कि आप लोग खुद अपने ऊपर हमला करवाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, देखिए, वहाँ के विधायक शौकत मोला जो कि माइक पे खड़े होकर लोगों को भड़का रहे थे, उसकी वीडियो हमारे पास है। वो सारे पथराव करने वाले लोग जो टीएमसी के हाथ में झंडे लेके पथराव कर रहे थे, वो भी शायद हमारे द्वारा प्रायोजित होंगे। अब इससे बड़ा झूठ कोई बोल सकता है? मैं समझता हूँ कि आप तो बहुत मंजे हुए पत्रकार हैं, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी गाड़ी फोड़ी वहाँ तो ठीक है, हमारे पीछे पत्रकार आ रहे थे, पत्रकारों की गाड़ियाँ ही फोड़ी, बहुत सारे 5-6 पत्रकारों की गाड़ियाँ फोड़ी। इसलिए आपने पहले ही चिट्ठी लिख दी थी। आप लोगों ने, बंगाल बीजेपी ने जेपी नड्डा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पहले ही चिट्ठी लिख दी थी। आप लोगों को पता था क्या अटैक होने वाला है? पहले ही चिट्ठी लिख दी थी। हमारे पास खबर आई कि वहाँ के 2 विधायक 10-10 हजार लोगों का भोजन बनवा रहे हैं और रास्ते में हमला करेंगे, तो हमने रात को ही खबर कर दी थी, और इवन उसकी एक कॉपी गृह मंत्री जी को भी भेज दी थी दिल्ली में कि यहाँ पर ये खतरा है। तो अब डर लगेगा अगली बार जाने से? बस एक आखिरी सवाल, मुझे पता है आप जा रहे हैं, रास्ते में है, डर लगेगा अगली बार जाने से कैलाश जी? नहीं, डर तो कभी लगा नहीं मुझे, और हम तो बंगाल के जब प्रभारी होने थे तब से सोच कर आए थे कि लड़ना है, मरना है, मारना है और जीतना है। इस संकल्प के साथ ही बंगाल आए थे, और हम ये संकल्प हमारा आज भी है। अच्छा, दीदी के लिए कोई मैसेज? ममता बनर्जी के लिए, आप जानते हैं ताल ठोक के तो देखती होंगी दीदी, क्या उनके टीएमसी के लोग, कोई मैसेज टीएमसी के लिए, दीदी के लिए, ममता के लिए? कैलाश विजयवर्गीय जी, आप पर जो अटैक आप कह रहे हैं उन्होंने करवाया, कुछ कहना चाहेंगे उनको, कोई मैसेज? आखिरी सवाल। दीदी से बस इतना ही हूँ कि इससे आपका चेहरा सारी दुनिया ने देख लिया है, और हम तो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, पर बंगाल की जनता निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में आपको जवाब देगी, जो आपका सत्ता का अहंकार इसको चूर-चूर कर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ थे। कैसे हुआ अटैक? 10,000 के करीब लोग थे, पूरी तैयारी के साथ हुआ, लाठी डंडे रॉड पत्थर हथियार सब कुछ थे इन लोगों के पास। ये मिशन बंगाल की घबराहट, ऐसा बीजेपी का दावा, टीएमसी कह रही कि लोग खुद अपने ऊपर अटैक करवाते हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रबीर बिस्वास टीएमसी लीडर हैं, वो मेरे साथ हैं। सायरा शाह हलीम मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और विष्णु जैन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रबीर बिस्वास, क्यों, मकसद क्या था? वो तो कह रहे बच गए बाल बाल, तो मकसद क्या था इस अटैक में, अगर आप बता पाए, क्यों करवाया? मैं तो पहले कैलाश जी से 2 सवाल है मेरा, आप पहुंचा दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ चावल वगैरह भेजे थे उनके जरिए, क्या प्रधानमंत्री पार्टी के लोगों के जरिए भेजते या सरकारी तरफ से भेजते? ये मेरा साफ नहीं हुआ ये बात। और कैलाश जी बोल रहे थे 10-20 हजार, 10 और 20 हजार में बहुत अंतर होता है। कितने लोग थे पता नहीं, उनको जैसे तैसे कुछ भी बोलना है वो बोल देते हैं, उसके लिए हम लोग कोई चिंतित नहीं है। पर ये जो विरोध आप देख रहे हैं ना देश भर में, ये जो फार्मर जो बिल आया है इसके खिलाफ वो जहां जाएंगे ऐसा ही विरोध होगा, किसानों के सामने सामना करना पड़ेगा उनको। ये तो वार्निंग है। अब जैसे उनका ऐसा ही हमला होगा, ऐसे ही जान से मारने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये धमकी दे रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लोग देख रहे हैं। आप मारने का धमकी क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों बोल रहे हैं? या तो आप मेरे को डिबेट, आपने कहा ऐसा ही अटैक होगा, ऐसा आप सोचिए, योगी राज में ममता पर हो जाता, अगर उत्तर प्रदेश में ममता दीदी पर हो जाता है अटैक, तो आप कहते बढ़िया हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। आप सोचिए ना एक बार, उत्तर प्रदेश में योगी राज में दीदी पर ऐसा अटैक हो जाता तो क्या कहते आप लोग? सुनिए, असम में हुआ था हमारे सांसदों पे अटैक, उत्तर प्रदेश में हुआ था हमारे सांसदों पे अटैक, तो फिर बढ़िया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है हमारे सांसदों पे अटैक। तो वो भी लोगों का गुस्सा था, आप लेंगे? आप किसानों का गुस्सा कैसे रोकेंगे? ये किसान है, टीएमसी का झंडा लेकर किसान है, ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान लाठी डंडे पत्थर मारते हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं आप। किसान पत्थर मार रहे हैं, किसानों के हाथ में हथियार हैं, किसान लाठी डंडे रॉड मारते हैं, ये किसान है। ये देखिए आप,
आप किसानों को बदनाम कर रहे हैं। प्रवीर विश्वास, ये किसान नजर आ रहे हैं आपको? क्या? ये देखिए बाइक से उतार कर घेर लिया गया। इसकी इन भाई साहब की लिंचिंग हो सकती थी, इन भाई साहब की लिंचिंग हो सकती थी। प्रवीर विश्वास, ये लिंचिंग करने वाले लोग लाठी डंडे रॉड हाथ से पीट रहे हैं, आप कह रहे हैं किसान है ये? लिंचिंग हो सकती थी इनकी। खुद आप चैनल के एंकर हो, आप लोगों को बोलने दो, सवाल करते हो तो सवाल का जवाब भी सुनो। आप बोलिए किसानों को बदनाम मत करिएगा मेरे शो में बैठकर, मेरे शो में बैठकर किसानों को मत बदनाम करिएगा, किसान का नाम मत लीजिएगा बस। आप हमदर्दी आपसे नहीं मांगते हैं, हम किसान आपका हमदर्दी नहीं मांगते, हम अपना हक चाहते हैं। फॉर्मर बिल को आप विड्रॉ करो कैसे भी हो। अच्छा, कोई सवाल नहीं है। प्रवीर भाई ये किसान है, किसान लाठी डंडे रॉड मारते हैं, किसान मोटे मोटे पत्थर मारते हैं, आप बोल रहे हैं ना ये किसान है? किसान के बेटे हैं, हमारा आक्रोश आप जानते हैं, आप जानते हैं हमारे दर्द क्या होता है। आप वो ठंडा घर में बैठ के एसी रूम पे बैठ के आप किसानों का दर्द नहीं समझोगे। तो ये आपको क्या पता ये जो हुआ ठीक हुआ, गुस्सा जाहिर किया गया, ठीक हुआ, ठीक है ना प्रवीर भाई? मारपीट सही रास्ता है, कभी नहीं कहता हूं, लेकिन किसानों का गुस्सा सिर्फ बंगाल नहीं, आप तमिलनाडु में जाएंगे बीजेपी के लोग वो भी वहां दिखेंगे, केरल में जाएंगे दिखेंगे, पंजाब में दिखेंगे, हरियाणा में दिखेंगे, राजस्थान में दिखेंगे। ये तो धमकी हर जगह इनको दिखाई ठीक है प्रवीर भाई, ठीक है, और ठीक है, ये धमकी है। मैं एक सेकंड में बात करता हूँ, एक सेकंड में मैं बात कर रहा हूँ, धमकी नहीं है, ये चेतावनी। ये दिलीप घोष बंगाल के अध्यक्ष ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को हरामी बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको बास्टर्ड कहते हैं। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये एक तो आप ये गाली गलौज नहीं, ये गाली गलौज नहीं, ये शब्दों का थोड़ा चयन ठीक रखें, आप अपना स्तर बता रहे हैं, ये गलत है। डिस्क्लेमर इसलिए नीचे चल रहा है, इस बहस में शामिल मेहमानों के विचार और उनकी टिप्पणी उनकी निजी राय है, ये इनसे उनका स्तर पता लगता है, मेहमान की भाषा से मेहमान का स्तर पता लगता है, ठीक है ना? मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं, जो भी आपने गाली दी आप अपना स्तर बता रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे शो में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, ठीक है सर? वो गाली गलौज अच्छा नहीं लगता, आप लोग जहां करते हैं वहां करिए, यहां नहीं अलाउ करूंगा मैं। आप लोग करते होंगे मुझे पता है, यहां मैं अलाउ नहीं करूंगा। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं चेतावनी है, आगे भी होगा, वो कह रहे हैं आगे भी होगा, चेतावनी है, गुस्सा है, आगे भी। ये देखिए मोटे मोटे पत्थर किसानों ने मारे हैं, वो कह रहे हैं प्रवीर विश्वास। अमन जी, जब बुद्धि का शांत करा लीजिए, बोलिए गौरव, बोलिए। धन्यवाद। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब ऐसे ही कृत्य करते हैं, और आज जो टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के निर्देश पे गुंडागर्दी कर रहे हैं ना अमन जी, आज वाकई बता रहा हूं, हमें यकीन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। हमारी विचारधारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो तेज है, जो शौर्य है, उसके सामने ये खड़े नहीं हो पाएंगे। और वाकई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला आज आसमान छू रहा है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि भाई साहब को चुप, भाई साहब प्रवीर भाई बोलिए, स्काइप के जरिए दिक्कत होगी, आप बोल रहे थे, वो चुपचाप सुन रहे थे, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। तो गलियों में जाइए, वहां पर यहाँ पर कम से कम यहाँ पर वो व्यवहार नहीं जो वहां पर हुआ है, जो वहां पर पत्थरबाजी हुआ है, यहाँ पर मैं वैचारिक पत्थरबाजी नहीं अलाउ करूंगा। बोलिए आप गौरव बोलिए। हाँ धन्यवाद। इन्होंने हमें चेतावनी दी तो हम भी एक चेतावनी आपके माध्यम से दे देते हैं। ये जो गुंडागर्दी जंगल राज चल रहा है ना, ये खत्म हो रहा है जल्दी, बचा के रखिए। ममता जी से कहिए अपनी कुर्सी पकड़ के बैठे, पश्चिम बंगाल की जनता आ रही है उनको हटाने के लिए। और दूसरी बात, जेपी नड्डा जी को जो भी जानता है, एक जमीन से उठे हुए लीडर हैं, कार्यकर्ता रहे, परिश्रमी, उनको कोई डरा नहीं सकता। आप देखेंगे अमित शाह जी भी पश्चिम बंगाल गए, इसी तरह की हरकतें करी, जेपी नड्डा जी गए तब भी करी। और आपने बिल्कुल सही बात कही, अगर ऐसा ही कोई कृत्य किसी वरिष्ठ लीडर के साथ जो ऑपोजिशन में हो, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में होता, तो कहते लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अरे ममता बनर्जी वो है जो प्रधानमंत्री जी को कंकड़ वाले रसगुल्ले गुलाब जामुन भेज रही थी। ममता बनर्जी वो है जो कहती हैं देश में गृह युद्ध हो जाएगा अगर सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे एनआरसी लागू होगा। और मैं इतना ही कहूंगा, आज नड्डा जी ने भी कहा है 4% वोट थे हमारे और 40% तक आ गए, और हमारी सीटें बढ़ के 2 से 18 तक लोकसभा में पहुंची। लड़ाई मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा ना, मेरे को बीजेपी टीएमसी मेरे को मतलब नहीं है,
आप लोगों की राजनीतिक लड़ाई आपको मुबारक, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर जान से मारने की कोशिश की जाएगी, मतलब हरा नहीं सकते तो हटा देंगे रास्ते से। ये अगर पत्थरबाजी चलेगी, मतलब कोई, मैं फिर रिपीट करूं, पीओके नॉर्थ कोरिया थोड़ी ना कि वहां जाने से डर लगेगा। अपने ही राज्य में विष्णु जैन है, लेकिन उससे पहले एक बार सायरा शाह अली मैं आपके पास आ रहा हूं। सायरा, हरा नहीं सकते तो हटा देंगे रास्ते से, इसका तो कोई समर्थन नहीं कर सकता। देखिए, हिंसा का शासन कोई भी करे, चाहे वो टीएमसी करे या बीजेपी करे, बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि ये सबको पता है ये लोकतंत्र है और ये प्रजातंत्र है। तो हर एक पार्टी का हक है कि वो आके प्रचार कर सके, लेकिन हिंसा हो, पत्थरबाजी हो, इसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। मैं उनकी आइडियोलॉजी से, मैं बीजेपी की पार्टी से जो है मैं उनको अग्री नहीं करती, लेकिन ये पत्थरबाजी और वायलेंस को कंडेम करती हूँ, क्योंकि इतने बड़े मेंबरान आए हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, तो इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी बंगाल में, क्योंकि आगे हम लोगों को पता है कि बहुत ही अहम जो है चुनाव आने वाला है 2020 में। और यहाँ पे सबको पता है कि छोटा सा एक पंचायत इलेक्शन भी कितना हिंसा जो होती है पूर्वक हो जाता है, जो जितने भी चुनाव होते हैं। तो भाई हम लोग तो बस इतना विनती कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई बंगाल में कोई भी हिंसा ना करे, चाहे वो भाजपा हो, टीएमसी हो या कोई भी कोई और राजनीतिक पार्टी हो। मैं ये वीडियो चल रहा है, वीडियो पूरा दिखाइए एक बार। ये जो वीडियो चल रहा है सारा, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, ये वीडियो एक बार पूरा देखिएगा किस तरह से अटैक हुआ। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय आगे की तरफ बैठे हैं, साइड का शीशा टूट गया। अभी हम उन्हीं से बात कर रहे थे। ये देखिए, ये मोटा पत्थर, ये वीडियो जो है ट्वीट किया गया कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी। वो जिस गाड़ी में थे उसी गाड़ी पर देखिए राइट का शीशा टूट गया, सामने का शीशा टूट गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो शीशा टूट गया, मोटा पत्थर आके लगा। ये देखिए आप, कैलाश विजयवर्गीय आगे की तरफ बैठे हुए और ये गाड़ी के अंदर वो मोटा पत्थर। मेरे साथ विष्णु जैन है। विष्णु, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? मतलब आप तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भी जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। क्या कहता है संविधान इस मामले में? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है बीजेपी। कोई नॉर्थ कोरिया पीओके थोड़ी ना जाने में डर लगेगा, अपने देश का अपना राज्य है बंगाल जी। विष्णु, अमन जी, आज ये वीडियो देख के जो आपके चैनल के माध्यम से और कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी ये सारे वीडियोस डाले हैं, मैं नहीं, मुझे लगता है इस देश का हर एक आदमी जो लोकतंत्र में यकीन रखता है वो स्तब्ध है, वो शॉक्ड है। ये वीडियो जो है बहुत विचलित करने वाला है। अगर कहीं ये पत्थर किसी के सर पे लग जाता तो कहां से क्या बात हो सकती थी? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आर्टिकल 19 में हर आदमी का राइट है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे फ्रीली मूव कर सके, और यहाँ पे लोकतंत्र की सिर्फ हत्या नहीं हुई है। एक बात ये सारी घटनाएं और दिखाती हैं कि कैसे बंगाल में जो इस समय शासन चल रहा है वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता है और वो दूसरी विचारधारा को टॉलरेट नहीं कर सकता है। इनटॉलरेंस कितने हाई लेवल पे जा चुकी है ये उस चीज को दर्शाता है। और मैं, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं सीधा उत्तर दूंगा। मैंने संविधान का अध्ययन किया है, संविधान को जीता हूं, संविधान के साथ रहता हूं, संविधान की मर्यादा को जानता हूं। और बंगाल में विष्णु जैन, मैं आ रहा हूं, आपके पास थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है, लेकिन ये फिर से वही तस्वीरें आप देखिए। कोई दूसरे राज्य में चुनाव है तो कोई दूसरी पार्टी क्या चुनाव प्रचार नहीं कर सकती है क्या? उसको जान से मारने, ये लगभग लिंचिंग की कोशिश है। ये देखिए आप, उस शख्स को घेर लिया गया। अब बोलिए आप विष्णु जैन, अब आप बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है, ऑडियो क्लियर नहीं था, अब आप बोलिए। ये देखिए, ये तो लगभग लिंचिंग की कोशिश हो रही है। अगर जी न्यूज अगर आप देख, मैं ये कहना, ये तो लगभग लिंचिंग की कोशिश हो रही है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। इसके साथ तो कुछ भी हो सकता था, जान से मारने की कोशिश है ये तो। विष्णु, और झंडे देखिए टीएमसी। अमन जी, मैं तो यही बात कह रहा हूं कि इस समय लिस्ट 2 एंट्री 1 के तहत लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। और ये सारे वीडियोस ये दर्शाते हैं कि इस समय बंगाल में जो टीएमसी सरकार है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व निभाने में अक्षम रही है।
और इसीलिए आर्टिकल 356 के तहत वहां के जो राज्यपाल हैं वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंप सकते हैं और वहां पे इमीडिएट इफेक्ट से राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है और मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि ममता सरकार ने वहां पे राजधर्म का पालन नहीं किया है और जो संविधान की प्रस्तावना में डेमोक्रेटिक मूल्यों का आधार बनाया गया है, उन डेमोक्रेटिक, उन लोकतंत्र मूल्यों का वहां पे निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 123 बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां पे हत्या हो चुकी है 2013 से लेकर अब तक, और 2019 में बंगाल पॉलिटिकल किलिंग में नंबर 1 रहा है। दिखा दीजिए, उसके बाद प्रोबीर और फिर गौरव भाटिया, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है, रक्षा मंत्री, लोकतंत्र में राजनीतिक नेताओं को इस तरह से निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, इस घटना की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, जयप्रकाश नड्डा की तरफ से भी जो है ट्वीट किया गया है। पश्चिम बंगाल में पार्टीकर्ता की बैठक को मैंने संबोधित किया, टीएमसी के गुंडों ने प्रजातंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उनकी ये अराजकता अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ममता जी की सरकार यहां से जाने वाली है। जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जिनके काफिले पर हमला हुआ, उनकी तरफ से अमित शाह ने ट्वीट किया है, टीएमसी शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं प्रोबीर बिस्वास आपके पास आऊंगा कि मकसद क्या था, आप लोगों ने क्यों अटैक करा है, मैं आपसे पूछूंगा। हो सकता है मकसद हो, आप बताना चाहते हो, वो बताइएगा आप, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा को सुन लेते हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्लो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहां पर खिलाना है। प्रोबीर बिस्वास, बता दीजिए मकसद क्या था। वो कह रहे, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे, मुझे लग नहीं रहा था आज मैं बच पाऊंगा। मकसद क्या था? क्या हरा नहीं सकते तो हटा देंगे रास्ते से? अभी मैं बताऊं, आप बोलने देंगे जी? अभी बीजेपी के विदूषक जो संविधान लेके जीतते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वो मांग कर रहे थे कि बीजेपी यहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू करे। तो मैं तो कहता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ, लगा के दिखाइए तो राष्ट्रपति शासन। आप लोग जो मांग कर रहे हो तो एक बार लगा के दिखाओ तो। बंगाल ऐसे तैसे राज्य नहीं है, बंगालियों को इतना जल्दी आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आप कुछ लोग 300-400 लोग एक काफिले पे हमला किया, वो भी पत्थरबाजी किया, जो भी किया, उसके साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है। आप जो झंडा दिखा रहे हो वो बाजार में 10 रुपए में खरीदने को मिलता है। कोई भी वो झंडा लेके पत्थरबाजी करे, उसका जवाब दे तृणमूल कांग्रेस करेंगे, ये ऐसा हो नहीं सकते। अच्छा, ये इत्तेफाक है कि ये इत्तेफाक है? अच्छा, तो आप कह दीजिए ये टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं, गुंडे हैं ये, कहिए ऑन एयर लाइव टेलीविजन पर कहिए, ये गुंडे हैं, ये गुंडे टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है। बोलिए आप। मैं लाइव टेलीविजन में कहता हूं कि बीजेपी का ये पुराना खेल है, अपने आप पे हमला अगर ये आपके कार्यकर्ता नहीं है तो बोलिए ये गुंडे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके साथ टीएमसी का संबंध नहीं है, ये पत्थरबाजी के साथ तो बोलिए ये गुंडे नहीं है। ये जिनके हाथ में टीएमसी के झंडे, ये गुंडे हैं, बोलिए। सहानुभूति आपको होनी नहीं चाहिए, गुंडे हैं आप हमेशा। मैं एक चीज देखता हूं अमन जी, आप अपनी बात मेरे मुंह पे बैठा देते हो। नहीं सर, आपने कहा हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इनको गुंडा कहता हूं, जिनके हाथ में लाठी, डंडे, रॉड, पत्थर, हथियार, मेरी नजर में वो गुंडे। आप बताइए, अगर ये टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है तो ये गुंडे हैं, बोल दीजिए आप। या आपकी सहानुभूति अपने कार्यकर्ताओं के प्रति? इसका मतलब है आप कह रहे हो कि जिनके हाथ में लाठी, डंडा, रॉड वगैरह है वो गुंडे नहीं है, टीएमसी के कर्मी है, ये आप बताना चाहते हो? हाँ, क्योंकि टीएमसी के झंडे हैं उनके हाथों में। अरे झंडे तो 10 रुपए में बाजार में मिलता है। कह दीजिए वो तो आप, अच्छी बात है, मुझे गलत बताइए। बोलिए वो टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है, वो गुंडे हैं, बोल दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमला हुआ है, ये जो पत्थराव गुंडों ने किया है, गुंडों ने किया है। दूर कौन किया मुझे पता नहीं, पर टीएमसी तो नहीं किया। तो टीएमसी ने नहीं किया,
ये झंडे, ये टीएमसी के झंडे नहीं है क्या ये? अरे बोले, आपको बोले ना 10 रुपया देने के बाद झंडे रास्ता में। अच्छा, ये टीएमसी के 10 रुपए वाले गुंडे हैं? टीएमसी के झंडे हैं 10 रुपया, टीएमसी के 10 रुपए वाले झंडे वाले गुंडे हैं। मैं आपको कभी बताया ऐसा? तो आप बताइए ना भाई। अच्छा, जिम्मेदारी किसकी? चलिए ठीक है, टीएमसी के नहीं है गुंडे, चलिए मैंने मान लिया, तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी जो लोग हमला किया उनके हैं। अच्छा, ये आपकी पुलिस, ममता की पुलिस, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? आप लोग बिना पढ़े लिखे बैठते हैं। प्रोबीर भाई, आपको इतना नहीं पता? अगर वहां पर चुनाव प्रचार के लिए कोई पार्टी आ रही है जो लिख कर दिया गया है, तो पुलिस की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता रहा हूं, आपसे बता रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार एक नहीं होती है। आप तृणमूल के ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार का कोई काम सर, ममता की पुलिस, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लॉ एंड ऑर्डर। आपको यही नहीं पता है? ये आपका फेलियर है, ये आपका फेलियर है। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके बैठो। ये आपका फेलियर है, सरकार आपको पता ही नहीं है। ममता की पुलिस, जब इस तरह के चुनाव प्रचार होता है तो परमिशन दी जाती है, बताया जाता है यहां पर जो है, यहां पर रूट रहेगा, उस रूट को पुलिस फिर वहां पर क्या कर रही थी? चलिए बताइए, अगर मेरी जानकारी कम है, पुलिस क्या कर रही थी उस रूट पर? मैं आपको बता रहा हूं, आप जो वीडियो दिखा रहे हो, हालांकि मुझे वीडियो दिख नहीं रहा है, मैं दूसरी जगह जो वीडियो देखा हूं, बिना देखे, बिना पढ़े नहीं बैठना चाहिए ना फिर। अब जी न्यूज लगा हुआ है सामने आपके। अरे अब मैं आपके साथ स्काइप में हूं, कैसे देखूं मैं? जी न्यूज लगा हुआ है आपके सामने, आंख ऊपर करिए, जी न्यूज देखिए, जो विजुअल चल रहे हैं एक बार देखिए। टीएमसी के झंडे देखिए, टीएमसी के गुंडे देखिए। ये 10-10 रुपए वाले गुंडे हैं, अभी आपने मेरे को बताया। गौरव भाटिया, आप जो बात करते हो ना, देखिए आप बोलने कभी मत बुलाओ सर। इतनी देर आप बोलेंगे, अब थोड़ा उनको भी तो बोलने दीजिए। पिछले 5 मिनट से आप बोल रहे हैं सर। आप मेरे साथ बताओ, आपके चैनल में बैठा हूँ कैमरा की तरफ मुंह करके, मैं जी न्यूज कैसे देखूं? मैं दूसरे जगह जो वीडियो देखा हूँ, सर देखकर बैठना था ना, पढ़कर बैठना था सारा। अब आपको मैं अब क्या करूं? मैं कैसे, आपको पता ही नहीं अटैक हुआ है नहीं हुआ है, टीएमसी के गुंडों ने अटैक कर दिया, आपने देखे नहीं और आप कह रहे हैं वो टीएमसी के गुंडे नहीं है। चलिए, अब आप पकड़े गए। अभी आपने कहा आपने विजुअल ही नहीं देखे हैं, तो आपने कैसे कह दिया वो टीएमसी के गुंडे नहीं है? वीडियो तो देखा जरूर हूँ, लेकिन आपके चैनल में नहीं देखा, ये बात बोला। तो सर वही वीडियो जो आपने देखा है, मैं वही वीडियो चला रहा हूँ। चलिए गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, बड़ा हादसा हो सकता है। गौरव भाटिया, देखिए, आप लोगों ने अपने ऊपर पत्थर फेंकवाते हैं, फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। टीएमसी ये भी कह रही है, प्रोबीर भाई को पता नहीं है। आप लोग अपने ऊपर अटैक करवाते हैं, फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। गौरव, ऐसे बेतुके तर्क जो है ये केवल टीएमसी के ही लीडर दे सकते हैं। इन्होंने कहा झंडे तो कोई भी खरीद लेता है, ठीक है। प्रवीण जी ये बताइए, पुलिस कर्मियों की वर्दी और पुलिस कर्मी भी कोई भी खरीद सकता है क्या? आपने पुलिस को भी खरीद लिया है लग रहा है, क्योंकि जो वीडियो बीच में मत, अमन जी शांत कराइए, शांति रखिए, शांति रखिए, गुंडागर्दी मत करिए प्लीज। अमन जी इनको शांत करा दीजिए, ये चर्चा करना नहीं जानते हैं, केवल चिल्लाने आए। आप प्रवीण जी बोल के शांत हो जाइए। सुनिए मिस्टर विश्वास, बी क्वाइट। जब आप बोल रहे थे हम लोग नहीं बोल रहे थे, चुप हो जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ, अच्छा, इनको शांत कराने के लिए क्या करें बताइए? संविधान गौरव बोलिए। धन्यवाद। तो देखिए वहां पुलिस खड़ी है अमन जी, और कितना साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस बेचारी किस तरह से ममता बनर्जी के इशारों पे देख रही है नंगा नाच टीएमसी के गुंडों का। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे कितना दुख होता है, यहाँ पे पैनलिस्ट आते हैं, अपने आप को विश्लेषक बताते हैं, टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी की जिम्मेदारी है सरकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने की। वो कहते हैं कोई भी पार्टी करे, कोई भी पार्टी बड़ा गलत है। अरे इतनी भी हिम्मत नहीं कि आप कह सके कि टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं और ममता बनर्जी विफल हुई है। ऐसा कौन सा आप लोगों ने एक एग्रीमेंट कर लिया है सरकारों से कि बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे, और अगर विपक्षी पार्टियां गलत करेंगी तो आप उनकी निंदा भी नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये दुलाल कुमार जी की है, अब हमारे बीच में नहीं रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता होते थे। इनको सुसाइड, सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन पेंडिंग है, मैंने ही फाइल करी है, ममता बनर्जी से जवाब मांगा गया है। ये हालत है पश्चिम बंगाल की
कि ममता बनर्जी का विरोध करोगी तो हम आपको इलेक्ट्रिक पोल से लटका देंगे, पेड़ से लटका हुआ शव मिलेगा। अब आप बताइए कानून व्यवस्था क्या वहां ध्वस्त नहीं हुई है? जवाब देंगे। ये देखिए जवान लड़का, उसकी गलती केवल एक है कि ममता बनर्जी का विरोध कर दिया। टीएमसी के गुंडे नामजद हैं, आपको पता है, और सुसाइड दिखा दिया था। ये सच्चाई है, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है गौरव, लेकिन आपने सायरा शालीन से जो पूछा ना, मैं वो सुनीत चोपड़ा से पूछता हूं, क्योंकि नाम न वो नहीं लेंगे, वो नाम लेंगे तो फिर उनका भी वही हाल होगा जो आप लोगों का हो रहा है ना बंगाल में। उनको भी डर है। क्यों चोपड़ा जी? कोई डर चोपड़ा नहीं जी, है। ममता दीदी का नाम लेंगे तो आपके ऊपर भी डंडे चलेंगे। मेरा ये कहना है कि जब किसानों के ऊपर हरियाणा में इतने डंडे चले, इतने बौछार ठंडी पानी की हुई, इतने टीयर गैस चले, तो इनको क्या एक पत्थर से डर आ रहा है? मैं तो समझ नहीं सकता, मैं तो नहीं समझ सकता। जिन लोगों ने इतने अत्याचार अभी किए हैं किसानों पे, नहीं, एक बात बताइए, क्या प्रॉब्लम किसानों है? की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस चर्चा पे बोलिए ये ठीक हो रहा है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि आपने जो हरियाणा में किया ममता बनर्जी अब उसके लिए माफी मांगो पहले, तो फिर लोग आपके साथ जाएंगे। अच्छी लगने लगी लेफ्ट को, ये हाल हो गया इनका। सुनीत जी बिल्कुल ये हाल है, और हमने ठीक कर दिया। किसानों ने जूते मार मार के तुम्हारी चीजें हटा दी। चोपड़ा जी, सुनीत चोपड़ा जी, जूते तो आप लोगों को पड़ते हैं, आपको जूते पड़ रहे हैं। मुझे याद है वो तस्वीरें याद आ रही हैं। हमारे भाई किसान की चर्चा होगी, हम करेंगे, लेकिन जो ये गुंडागर्दी है इसके साथ आप भी खड़े हैं। वो राहुल गांधी वो धक्का लगा था, वो एक्टिंग करते हुए गिर गए थे किसानों के, उसी में जो वो एक्टिंग करते हुए गिर गए थे, तब भी लोकतंत्र खतरे में आ गया था। हमें मालूम है आज इतने मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं, तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। तृणमूल की एमपी के साथ क्या हुआ है उस दिन मैंने सब देखा है। वो हाथरस जा रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, सुनीत चोपड़ा जी आप मेरे साथ डिबेट में थे। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, जो लोग अत्याचार करेंगे, जो बीज लगाओगे जमीन में, वही फसल उगेगी। आज यहाँ जानलेवा अटैक हो गया बीजेपी नेताओं पर, तो आपको कोई फर्क चुनाव में वही फसल निकलेगी। जानलेवा हमला होता है, पुलिस को जानकारी दी जाती है। आज बीजेपी का काफिला है, कल लेफ्ट का काफिला हो सकता है चोपड़ा जी। किया जाता आज बीजेपी का कल लेफ्ट का काफिला हो सकता है। अगर आज नहीं बोलेंगे इसके खिलाफ तो कल आपका नंबर आएगा। आप समझ रहे हैं चोपड़ा? कोई डरता नहीं है। हम जो बीज जमीन में डालेंगे वही उसकी उपज होगी। इन्होंने जो बीज डाला है हरियाणा में, आपने देखा है शांतिपूर्वक जनता के साथ आपने क्या किया है। इनको तो बोलना नहीं चाहिए ऐसी चीजों के बारे में। इन्होंने तो आपसे मैं हिंसा की मुखालफत कर भी नहीं सकता। अमन जी की बात को उत्तर दूंगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों का तो राजनीतिक हिंसा का पुराना दौर रहा है ना लेफ्ट के शासन का। बिल्कुल नहीं है ना, 56,000 हत्याएं, बिल्कुल नहीं, 56,000 राजनीतिक हत्याएं लेफ्ट के शासन में। तो आप तो कैसे मुखालफत करेंगे सर? आपको तो अच्छा लग रहा होगा, आपको तो लग रहा होगा बंगाल में अच्छे दिन लौट आए, हत्याएं शुरू हो गई हैं, हमारी विरासत को अच्छे से आगे बढ़ा रही है दीदी, हमारी विरासत को अच्छे से आगे बढ़ा रही है दीदी। हुआ है और दीदी भी उसी पार्टी आप ममता के साथ है, बात नहीं। आप बीजेपी के साथ नहीं है, ममता के साथ है। प्रोबीर विश्वास मुस्कुरा रहे मैं बिल्कुल है ना, प्रोबीर विश्वास साथ नहीं हूँ और ना मैं बीजेपी के साथ। भाजपा का एक पुराना इतिहास रहा है, भाजपा और टीएमसी का पुराना एक इतिहास रहा है। अब लेफ्ट के दौरान आप देखिए ये इस तरह का कोई खुलेआम गुंडागर्दी नहीं होता था। अब जितने भी टीएमसी के मिनिस्टर्स हैं, एमएलए भाजपा में क्यों जा रहे हैं भाई? क्या गुप्त अंडरस्टैंडिंग है भी? क्या गुप्त समझौता है? ये जो हो रहा है ये ठीक है कि नहीं? कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है ये बताइए। मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए, घुमाइए मत। इतिहास में ये हो रहा था, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? ये जानलेवा हमला ठीक हुआ? आपके हिम्मत नहीं है बोल दे कि गलत हुआ है, बेकार की बातें करते हैं। 15 किसानों की जान ले ली है बैठे हुए यहाँ पर। हम किसानों का सम्मान करेंगे, किसान हमारे साथ खड़े हैं। आपने देखा कभी अभी क्या किसानों हुआ का सम्मान राजस्थान न किया है, न पंचायती करेंगे। चुनाव में क्या हुआ, आप बिहार में क्या हुआ? कॉर्पोरेट की पार्टी है। 6 बजे करेंगे, आपको बुला लूंगा सर। किसानों पर डिबेट है 6 बजे, मैं आपको बुला लूंगा। चोपड़ा जी सही हुआ गलत हुआ? ये जानलेवा हमला बीजेपी नेताओं पर सही या गलत? वो नहीं बोला हमारा जाएगा। ये कहना है
भूमिका बनाते किसी हैं। इंसान पे हमला हो तो अरे गलत बोलिए है, गलत हुआ, हिम्मत है तो ये लेकिन क्या होता है मुंह में सर, दही पत्थर मारे जमी इतने हुई है। बड़े बड़े। ठहरिए, सुनो, मुंह में दही जम आप गई बीच में बकवास है। मत करो, चीनी सुनो। क्यों नहीं बोलेंगे? पूछेंगे आपसे, और हम बार बार साफ पूछेंगे बात सही है करेंगे। गलत है, हाँ या ना में हमारा जवाब दीजिए, कहना यस और है, नो। सरकार Yes or इंक्वायरी no? करेगी मिस्टर और पता कार्ल मार्क्स लगेगा लेनिन, ये काम किसने बोलिए किया यस है। और नो, सही है कि गलत सरकार है? इंक्वायरी बोलिए। करेगी भारतीय और पता जनता पार्टी लगेगा के नेता ये काम किसने क्या भारतीय किया है। नागरिक नहीं है? उनको सरकार इंक्वायरी ईंटें पत्थर करेगी मारे जाएंगे। और पता चलेगा सरकार ये की बात किसने करते किया हैं। है। ठीक है प्रवीर विश्वास, यूपी में भी सीधी तो बात चुनाव है। होंगे या और राज्यों में भी चुनाव होंगे, दीदी नहीं लड़ने जाएंगी क्या? वहां पर कुछ हो गया तो भी आप कहेंगे कि ये बीजेपी के झंडे लिए हुए कार्यकर्ता दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि 10-10 रुपए में झंडे बिकते हैं। योगी राज में ममता पर अटैक हो गया बाई चांस, तो भी आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये बीजेपी के नेता थोड़ी ना है। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है। आप डरा रहे हैं क्या? आप ममता बनर्जी को डराना चाहती है कि वो यूपी में जाएंगे तो उनके ऊपर अटैक या हो? गलत हुआ आप बताइए। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। अच्छा ममता बनर्जी ने बीजेपी को कहा कि फेक न्यूज फैलाती है बीजेपी, किसकी जिम्मेदारी है? ममता बनर्जी कह रही है फेक न्यूज फैलाती है बीजेपी। आपकी नहीं मानते। बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ममता बनर्जी कह रही है। गौरव भाटिया आपके लिए, आप लोग फेक न्यूज फैलाते हैं और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बोलिए प्रवीर भाई, पहले आप बोलिए। प्रवीर विश्वास पहले आप बोल लीजिए, बोलिए प्रवीर विश्वास। आप से गौरव जी को सवाल करने का कोई हक नहीं है। आप सवाल करो, गौरव जी सबको सवाल क्यों कर रहे हैं? सही गलत जो है वो अपने बताएंगे, गौरव जी क्यों सवाल करते हैं? अच्छा मैं पूछता हूं, बता रहा हूं, ये जो ठीक है प्रवीर भाई, मैं पूछता हूं आपसे, आराम से सुनिएगा सवाल। ठीक है मैं पूछता हूं आपसे, आराम से सुनिएगा, सुनिए आराम से, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। यहां बीजेपी नेताओं पर अटैक हुआ, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय जख्मी हुए, कैलाश विजयवर्गीय जख्मी हुए, कई नेता जख्मी हुए, लगभग जान से मारने की कोशिश की गई, बाल बाल बच गए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा मुझे लग नहीं रहा था आज मैं रात को घर पहुंचूंगा। ठीक, ये हुआ ममता राज में। आप कह रहे हैं यह हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। कल को उत्तर प्रदेश में अगर ममता बनर्जी पर कोई अटैक होता है तो क्या आप कहेंगे कि योगी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये आप धमकी दे रहे हो? अटैक होने का चांस है क्या उत्तर प्रदेश में? आप कोई चेतावनी देना चाहती हो? आप चैनल की तरफ से ये कोई चेतावनी देना चाहते हो क्या? आप कोई धमकी है क्या? ये ममता बनर्जी पे धमकी है तो बताओ, फिर जवाब मैं दूंगा। हाँ बताइए फिर क्या होगा, बताइए ना अगर होता है अटैक तो। ममता बनर्जी को धमकी सर आप है तो क्या? पिछले 40 मिनट से धमकी दे रहे हैं, ऐसे होंगे, हमले होंगे चेतावनी। आप तो 40 मिनट से धमकी दे रहे हैं, आप पिछले 40 मिनट से धमकी दे रहे हैं, हाँ हमले होंगे। ये अगर धमकी है तो मेरा जवाब सर दूसरा होगा। हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। क्या धमकी है, चेतावनी है? पहले बताओ आप, चेतावनी है या धमकी है? सर ये क्या दे रहे थे आप पिछले 40 मिनट से? वो धमकी थी, चेतावनी थी? ये वही है जो आप दे रहे थे? बीइंग एन एंकर, ये आप बोल सकते हो, ये धमकी दे रहे हो या चेतावनी दे रहे हो? मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, अगर ममता राज में बीजेपी नेताओं पर हमला नॉर्मल है, योगी राज में ममता पर अटैक नॉर्मल होगा क्या? उसमें क्या योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी नहीं होगी क्या? आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हो। कल का दिन ममता बनर्जी अगर योगी राज में गए, हाँ जी, उनके ऊपर हमला हो सकता है, कोई चेतावनी दे रहे हो आप? नहीं मैं आप तो पूछ रहा हूं ना आपसे प्रवीर भाई, मैं तो पूछ रहा हूं। आपके राज्य में आपकी जिम्मेदारी नहीं, ममता की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं है ना? आप लोग कह रहे हैं हमको क्या लेना देना भाई? 10-10 रुपए में झंडे बिकते हैं टीएमसी नेताओं ने, टीएमसी के 10 रुपए वाले गुंडे हैं ये। आप ही ने कहा ना मेरे को 10-10 रुपए में झंडे बिकते हैं, ले लिए होंगे। आपका सवाल मैं चेतावनी के हिसाब से लूं या धमकी हिसाब से लूं? आप पहले बताओ। मैं सवाल फिर से पूछ रहा हूं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको सवाल समझ में नहीं आएगा, आपके पास जवाब नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि जिम्मेदारी उस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री की होगी, क्योंकि जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री की होगी, राज्य की पुलिस की होगी, जैसे यहां पर आपकी पुलिस की है। आप मेरे को छोड़ के गौरव जी के पास जाओगे, क्योंकि आपके पास है, आप जवाब नहीं दे सकते। ये चेतावनी दी है, धमकी दी है, ये जवाब आप दे नहीं सकते। नहीं मैं तो बोल रहा हूं ना, जो आप दे रहे थे वही है, जो आप कह रहे थे ना, और हमले होंगे, धमकी चेतावनी कुछ भी समझिए, ये वही समझ लीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वही समझ लेता हूँ। हाँ जल्दी बोलिए। तरफ से मेरे को समझा रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा। चलो ठीक है, बीजेपी का बात आप कर रहे हो और आपका बात बीजेपी। अरे बोलिए ना सर, ठीक है, कोई बात बना रहे हैं, टाइम नहीं। वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ, जैसा बीज आप बोगे वैसा फसल मिलेगा। तो यूपी में वैसी फसल काटेंगे आप लोग जो आप बीज ममता राज में आप लोग बो रहे हैं, ठीक है?
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ममता राज में आप लोगों ने बीज बोए हैं वो आप बीज वहां यूपी में काटेंगे, ये आप मुझे बता रहे हैं। बोलिए आप सारा, जल्दी से आप कुछ बोलना चाह रही थी सारा शालीम, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका ऑडियो ठीक हो गया। ये सबको पता है कि भाजपा और टीएमसी में एक समझौता हुआ है, क्योंकि आप देख रहे टीएमसी में जितने भी गुंडे हैं वो भर भर के भाजपा में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। अभी बहुत सारी अफवाहें हो रही हैं शुभेंदु अधिकारी को लेके, और भी बहुत सारे नेता हैं जो भर भर के एकदम एन मास भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और बाहर की दुनिया को दिखा रहे हैं कि भैया हम लोग कितने बड़ी, हम लोग में राजनीतिक दुश्मनी है। तो अब खुलासा करने क्या इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, पथराव हो रहा है या कुछ फिक्स मैच है, क्या सिलसिला है भाई? विष्णु जैन जल्दी से, फिक्स मैच है मतलब कोई सेटिंग में अपनी जान भी ले सकता है? मतलब देखिए मैं तो आज प्रवीण विश्वास की, मैं तो सेटिंग है अमन जी, मैं तो आज प्रवीण विश्वास जी की बात सुन के और चोपड़ा जी की बात सुन के मैं शौक हूँ। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम भी ऐसा करेंगे। टिट फॉर टैट के लिए कोई राजधर्म नहीं होता है, या आप सरकारों में इसलिए नहीं आते हैं कि अगर कोई किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप भी गलत करेंगे। ये राजधर्म नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है। और इसीलिए इसी मानसिकता के साथ आप वहां पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 2013 में 2021 में जो चुनाव होने जा रहा है वो निष्पक्ष भाव से हो, और इसीलिए ये हिंसाएं हो रही हैं। और इसीलिए मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं अमन जी, पिछले 40 मिनट से प्रवीण विश्वास साहब बराबर धमकी दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो राष्ट्रपति शासन लागू करके दिखाओ। और पहले कहते थे किसानों ने हमला किया है, उसके बाद कह रहे हैं 10-10 रुपए में गुंडे खरीदे हैं। तो पहले ही अपना आपके सामने स्टैंड क्लियर करें कि हमला किया किसने। और इनके जानकारी के लिए मैं इनको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लिस्ट 2 एंट्री 1 ये आपका दायित्व था, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी हर आदमी की रक्षा करना। वहां पे बदले की भावना से, विद्वेष की भावना से अगर आप बैठे हैं तो आप अपने शपथ का वायलेशन कर रहे हैं। चलिए विष्णु जी, बंगाल मत जाइएगा बस अभी कुछ दिन, इंक्वायरी करेंगे। 21 से पहले बंगाल मत जाइएगा, वरना बिल्कुल जाऊंगा बंगाल अमन जी। या हमारे साथ क्या होगा, प्रवीण विश्वास तो डिबेट में धमका चुके होगा, ऐसा ही होगा। ये गलत है प्रवीण भाई, ये गलत है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपने नहीं कराया तो भी आपकी जिम्मेदारी है। बंगाल सबका है, बंगाल कोई आपका नहीं है, बंगाल सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.